अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। FIA, आपको पता है कि हमने दोनों भाइयों ने जो है ना एक वीडियो आपके आगे रखी थी और हमने जो है ना कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात आपके सामने कर दिए थे कि जिनके बारे में जो है ना नीचे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि यार ये आपको इत्तला कहाँ से आई। पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, हमारे सोर्स जो है ना हमसे अदालतें नहीं पूछ सकती। उसकी रीज़न ये होती है कि FIR में लिखा होता है बजरिया मुखबर पुलिस वालों को इत्तला मिली। तो क्या आज तक किसी कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपका मुखबर कौन है? इसीलिए हमारी जो है ना हमारे जो मुसद्दका इत्तलात देने वाले अफराद होते हैं उनके बारे में हमें कोई बंदा भी नहीं पूछ सकता। अब आपको पता है प्रोग्राम तो हमने अपलोड कर दिया और हमने ज़हीर अब्बास नाई, मैं कितना इसको हाईलाइट करता हूँ कि नाई जो है ना नाई, इसकी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। ये बंदा जो है ना तबाही का मौजब बनाया दारों की। इस बंदे ने जो है ना 3 साल से FI अफसरान के साथ मिली भगत के साथ जो है ना इस बंदे ने उतम मचा रखा था। इस बंदे को किस बंदे ने जो है साथ मिलाया FIA के अफसरान के, किस बंदे ने जो है इसका राब्ता जो FIA के अफसरान के साथ करवाया, ये बंदा किन किन कामों में जो है सरफराज चौधरी जो FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर तो पाबंद सलासल है, जेल के अंदर बंद है, उसकी मामनत करता रहा और उसके लिए सहूलतकारी के जो है फ़राइज़ अंजाम देता रहा। आपको पता है ये खबर जो है ना मेरे भाई आरिफ ने ब्रेक की थी और मुझे जब इसने ये खबर दी मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की और वीलॉग अपलोड कर दिया। उसका जो है ना फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से जो है ना सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैंने इसमें इंटरव्यू दिए, व्लॉग बने, मैंने अपना मौक़िफ़ दिया और वो मौक़िफ़ जो है ना उसके ऊपर मैं आज भी कायम दायम हूँ। मेरा भाई आरिफ जो है ना इसने भी इसके ऊपर रिसर्च की, बड़ी होशरुबा चीज़ें ये ऐसी सामने लेकर आया है। आपको पता है कि मैंने इसको जो है ना वॉक इन टीवी के नाम से चैनल बना के दिया है और मैंने ऐसे ये बना के नहीं दे दिया था। मुझे ये अंदाज़ा कि मेरे भाई के अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसी सलाहियत है कि इसको जो है ना अपनी मंजिल का तयन नहीं था, इसको ये नहीं पता था मेरी मंजिल किधर है। तो मैंने इसको सिर्फ रास्ता जो है बताया, आगे आप खुद देखिएगा कि ये अपनी मंजिल की तरफ जो है ना बढ़ता ही जाएगा और पीछे घूम के नहीं देखेगा। अब इससे ये जानते हैं कि नई पेशरफ्त जो हुई है ना उसमें इसने कौन से सोर्स इस्तेमाल किए और ये जो अभी सारी रिपोर्ट लेकर आया है और जो मैंने भी अपने मुसद्दका जो इतलात जो ज़राए इस्तेमाल किए हैं उनसे जो हमने वाक़या रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। पहले इससे ये जानते हैं कि इसने कितनी भाग दौड़ की और कहाँ से रिसर्च करके ये चीज़ें लेकर आया। आरिफ साहब आप ये बताएं कि आपने इतना हैवी किस्म का स्कैंडल जो है ना, मैं तो क्रेडिट आपको ये दूंगा कि आपका पहला ही प्रोग्राम और पहला प्रोग्राम जो है वही हाइप पकड़ गया है। अब आपने जो रिसर्च किया, क्या जेलों में भी आपने कॉन्टैक्ट किया है और ये ज़हीर अब्बास के बारे में जो आपको इत्तला मिली है कि ये 3 साल से, वो सारी मेरी रिपोर्ट के अंदर चलेगा। ये कहाँ से आपने कलेक्ट किया है? क्या वो बंदे डरते नहीं हैं? उनको ये डर नहीं है कि अगर हमारा पता किसी को लगा तो हमारे साथ क्या होगा? पैसा कलेक्ट करने की बात तो आप समझते हैं कि ये तो कहाँ कहाँ भाग दौड़ नहीं की होगी, ये तो आप समझते हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है ना कि कई ऐसी चीज़ें जो मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता, वो हमारी अपनी वजूहत हैं। अब इसके लिए इतनी की मेहनत करनी पड़ी है ना, आप अंदाज़ा करें कि इनके घरों तक मुझे जाना पड़ा है। मुझे नहीं, मेरे ज़राए को जाना पड़ा है। मेरे ज़राए टॉर्चर सेल भी देखना पड़ा है। मेरे ज़रायों ने जो इनके साथ कर दी है ना, मेरे ज़राए ने, आपको पता है कि जो रिपोर्ट आप दिखाने लगे अपने नाज़रीन को, ये नाज़रीन को तो बड़ी आराम से रिपोर्ट मिल गई, पढ़ भी लेंगे। आपको पता है इसको इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगाना पड़ गया मेरे ज़राए को, दिन रात। एक मिनट ना, ऑडियंस को इंतजार ना करो, पहले इनको रिपोर्ट दिखा लें। आप लोग सबसे पहले जो है ना रिपोर्ट चेक करें कि हमने क्या तैयार किया है। चौधरी सरफराज FIA के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनके बारे में इकट्ठी की गई तमाम इन्फॉर्मेशन। इचरा फ्लैट स्टेट लाइफ की बिल्डिंग के साथ जो है ना इन्होंने रिहाइश बना रखी थी और उसके साथ जो है ना एक प्लॉट है जिसके अंदर इन्होंने तीतर और जो है ना पालतू कुत्ते पाल रखे हैं। ज़हीर अब्बास, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइवेट पर्सन था और इसका नाम जो है ना FIA के दफ्तर के अंदर तोशा खान मशहूर है, क्योंकि इसको इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है जब भी ये अफसरान के साथ कहीं पर रेड करने जाता है तो अगर इसको वहाँ पर बॉल पॉइंट मिले तो ये वो भी साथ उठाकर ले जाता है। अगली बात आप ऑडियंस खुद समझते हैं। डकी के साथ जिस बच्चे की बात करवाई गई और डकी को अंडर प्रेशर करने के लिए वीडियो लिंक के जरिए वो बच्चा सामने आकर इसको गालियाँ निकालता है, असल में वो बच्चा चौधरी सरफराज का बेटा था और ये अपने बच्चे को बता रहा था कि ऐसे अफराद को हम जूती की नोक पर भी नहीं लिखते। नाज़रीन, एक चीज़ जो है ना आपको मैं बताने लगा हूँ, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन जिन ज़राए ने मुझे ये ख़बरें दी हैं उन्होंने मुझे 110% कन्फर्म किया कि चौधरी सरफराज जो है ना चरस की यानी गर्दे की जो है ना बड़ी आला क्वालिटी के यूज़र हैं।
अब मैं इस बात को तो कभी भी नहीं मानता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ बंदा मनशियात का इस्तेमाल करेगा, लेकिन चूंकि ये बात मेरे सुनने में आई है तो आप लोग नीचे लाजमी लिखिएगा क्या चौधरी सरफराज साहब को नशा वगैरह करते थे। आपको मैं ये भी साथ बताता जाऊँ कि ये जो ज़हीर अब्बास है, जो प्राइवेट पर्सन है, जो फ्रंट मैन था ये चौधरी सरफराज का, इसको मुतारफ़ करवाने वाला जो बंदा है ना, उसका नाम इफ्तिखार, और ये ड्राइवर है जो गुलबर्ग में इनका दफ्तर है ना FIA का, उस दफ्तर के अंदर ये अभी भी काम कर रहा है। और तकरीबन 3 साल से ये ज़हीर अब्बास जो है ना अफसरान का मंजूर नज़र रह चुका है। जब डक्की को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये बंदा प्राइवेट होने के बावजूद, यानी ये नामुमकिन है कि ये बंदा एयरपोर्ट की उस हदूद में घुस गया जहाँ पर सिविलियन का दाखिला ही ममनू है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ज़हीर अब्बास जो कि पेशे के एतबार से नाई है, ये एयरपोर्ट के उस हिस्से में भी घुस चुका है कि जहां पर सिविलियन का दाखिला ही ममनू है। आजकल जो है ना चौधरी सरफराज साहब ने एक टॉर्चर सेल बना रखा था, और ये टॉर्चर सेल एक फ्लैट में है जो मॉडल टाउन अल्लाह मालिक जो है ना रेंटे कार N ब्लॉक के अंदर वाक़ है, उसके साथ जो है ना ये बनाया गया था। इस टॉर्चर सेल के कमरे में 1 टन का ओरिएंट का AC लगा हुआ है और सामने दीवार पर 55 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, और कमरे में इंतहाई खूबसूरत और महंगा कारपेट बिछाया गया है। और अक्सर पकड़े गए या हब्से बजा में रखे हुए अफराद को, जिनको ब्लैकमेल करके, खौफ में मुबतला करके, हरासा करके और हर तरीके से परेशान करके इनसे रिश्वत तलब की जाती थी। इनको मुख्तलिफ एजेंसीज का नाम लेकर डराया जाता था, ये फलां एजेंसी है जो तुम्हें पकड़ कर लाई है, और लोग डरते हुए अपनी जान छुड़ाने के लिए इनको भारी रकम और मुआवजा और रिश्वत देने पर मजबूर हो जाते थे। और यही टॉर्चर सेल जो है ना इनकी गिरफ्तारी का मौजब बना है। अब आप देखें दूसरा जो गिरफ्तार मुलजिम चौधरी सरफराज के साथ है, इसका नाम शुएब रियाद है, और ये पहले फैसलाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर था, इसके बाद ये मुल्तान असिस्टेंट डायरेक्टर गया, और वहाँ से चौधरी सरफराज इसको लाहौर लेकर आ गया, क्योंकि शुएब रियाद ने साथ एक बिलाल सब इंस्पेक्टर को लेकर किसी और को गिरफ्तार किया था। और बाद में जब इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई तो इन्होंने बिलाल सब इंस्पेक्टर को फंसा दिया, जिसके बाद वो जेल गया और उसकी ज़मानत हो गई। इसके बाद चौधरी सरफराज शुएब रियाद को लेकर लाहौर आ गया। शुएब रियाद के पास सफ़ेद कलर की ग्रैंडी है, और उन्होंने डक्की को जिस कमरे में रखा हुआ था, इस कमरे तक पहुँचने के लिए 4 दरवाज़ों से गुजर कर अंदर जाना पड़ता था, यानी बंदा अंदर जाते जाते खौफ में मुबतला हो जाता था। एक बात बड़ी गौर तलब है कि चौधरी सरफराज ने जो टॉर्चर सेल बना रखा था ना, अगर वहाँ पर विज़िट किया जाए और लोगों से पूछा जाए तो लोग इतने खौफ में मुबतला थे कि लोग डरते थे कि यहाँ पर पता नहीं किस बहुत बड़ी एजेंसी का ऑफिस है। वहाँ पर मोटरसाइकिलें, सरकारी गाड़ियों का जो है आना जाना 24 घंटे था, और अहले इलाका जो है ना खौफ में भी मुबतला थे और इनसे इतने परेशान थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। डक्की ने एक बात की थी कि मुझे एक शख्स ने थप्पड़ मारा था, जिसका थप्पड़ मुझे आज तक नहीं भूलता, और उस थप्पड़ ने जो है ना मेरी ये हालत कर दी थी कि मेरी जो है आंखें बाहर गिरने लगी थी। तो मैं आप लोगों को कंफर्म ये बताना चाहता हूँ, ये थप्पड़ भी जो है ना ज़हीर नाई का था। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे प्राइवेट अफराद को किस तरह जो अपने लीगल बेनिफिट्स के लिए जो है ना अदारे इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि चौधरी सरफराज जो है ये कैंप जेल में क्यों नहीं गया। आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि जितने भी अफराद FIA के केसेस में पकड़े जाते हैं, ये तमाम के तमाम कैंप जेल में जाते हैं। और ये चूँकि काना था, ऊपर से करप्ट था, ऊपर से रिश्वतखोर था, लोगों को हरासा करके खौफ में मुबतला करके उनसे पैसे लेता था और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके जेल भेज देता था। इस वजह से इसको ये डर था कि अगर कैंप जेल में मैं गया तो मैं किसी ऐसे मुलज़म के हत्थे चढ़ गया जिसके साथ मैंने ज़्यादती की तो मुझे चीर फाड़ के रख देगा। इसने खुद ही जो है ना अपनी मुखालफत लिखवाई, और ये सेंट्रल जेल कोट लाखपत चला गया, और मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस वक्त हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जहाँ पर लोग गिनती डलवा के रोते हैं कि हम कहाँ पर आ गए। इस बंदे ने खुद वहाँ पर गिनती डलवा दी है ताकि मैं हर तरह के हमले से जो है ना अपने आप को महफूज रख सकूँ। नाज़रीन, ये वो सारी रिपोर्ट थी जो मैंने 2 दिन के बाद जो है ना सारी रिसर्च के बाद तैयार की। अब चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा है कि एक भी चीज़ जो है ना हमने जो है इसको बलाए ताक नहीं रखा, हमने इसको साइड पे नहीं रखा। जो इत्तला मुसद्दका हुई है हमने आपके सामने जो है ना प्रेजेंट कर दिया। अच्छा आरिफ साहब, ये बताएं, अगर इसके लिए आपको कोई कानूनी चाराजोई को आपके खिलाफ होती है, या अदारा हरकत में आता है और आपको कहता है कि ये खबर गलत है, या मुझे ही कहता है कि ये खबर गलत है, मैं तो तैयार हूँ। क्या आप इसके लिए, इसको फेस करने के लिए तैयार हैं? मुझे अभी बुला ले, मैं अभी चला जाऊंगा। कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं, मुझे जो मर्जी को इदारा बुलाए मैं जाऊंगा। अच्छा, आपको वो ये तो पूछने ज़्यादा खबर कहाँ से ली, ये जरूर कह सकता है कि आपकी खबर गलत है, तो क्या आप अपनी खबर के ऊपर कायम दायम हैं? अगर ये मेरी खबर गलत है तो मेरे पे पर्चा देंगे, मेरे पे FIR दर्ज करें। वेरी गुड। तो नादरीन, आप ये देखें, ये कहते हैं ना पंजाबी कहावत है, सूला जमदियां मुंह तिखे होंदे ने। भाई तो मेरा ही छोटा है। तो मैंने पहले दिन इसको एक बात समझाई थी, मैंने कहा ये जो है ना मीडिया 2 धारी तलवार है, यहाँ पर कभी भी कोई बात करने से पहले उसको कंफर्म कर लेना है, उस बात को जो है ना 100 दफ़ा पुनः तार लेना है, ताकि कल को लोग ये ना कहें कि ये भाई फेम के भूखे हैं।
हम लोगों ने जो है ना इतनी मेहनत किया है और अल्लाह का शुक्र है जो भी काम किया है पूरी दुनिया को पता है हमने किस लेवल पे जाके किया तो साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आप यकीन करें वो एन ब्लॉक जो मॉडल टाउन है ना, उन्होंने अपना फ्लैट लेके टॉर्चर सेल बनाया हुआ था ना, वहाँ पे सराउंडिंग यानी कि जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, उनका कहना ये है कि यहाँ पे हमें यूँ लगता था किसी एजेंसी का दफ्तर नहीं बन गया। वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मुलजिमों को कड़ियाँ, कपड़े मुंह पे, पता नहीं क्या क्या ये वहाँ पे करते रहे हैं। वो लोगों के पास जब जराए मारे गए हैं ना, तो वो तो जोलियाँ उठा उठा के उन्हें शुक्र अदा किया है कि ये शुक्र है जान छूटी इनसे। इनको तो एन ब्लॉक में मॉल टाउन में। अच्छा, इशरे गए हैं जहाँ पे कुत्ते शुत्ते तीतर वगैरह रखे हैं? मैं पर्सनली फिजिकली तौर पे तो नहीं गया, इशरे में मैंने किसी को भेजा, वहाँ से मैंने मालूमात दी हैं। वहाँ की मालूमात दी हैं कि वहाँ पे स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है, उसके साथ इसका फ्लैट है, फ्लैट के साथ एक 15 मरले का प्लॉट है जिसपे इन्होंने कब्जा कह लें या जिस तरह भी इन्होंने वहाँ पे तीतर शीतर कुत्ते शुत्ते इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। अब वहाँ के लोगों ने तो शुक्र अदा किया है, साथ उसमें हमें वहाँ पे जाके एक इंकशाफ हुआ है कि ये जो चौधरी सरफराज साहब है ना, ये गर्दा चरस, गर्दा बड़ी हाई क्वालिटी का जो है ना वो पीते हैं, एक्सपेंसिव। ये कंफर्म ये नहीं इंकशाफ है, ये हमारा शुबा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना इस बात को ना कंफर्म किया। मैंने लोगों से पूछा क्या चौधरी सरफराज साहब शौकीन आदमी है गर्दे मर्दे के, तो मुझे लोगों ने 110% कंफर्म किया कि चौधरी साहब ये बंदा जो है ना सुपीरियर क्लास का जो गर्दा है ना वो पीता है। अब आप देखें कि एक अदारे का इतना बड़ा ओहदा और कुर्सी के ऊपर विराजमान रहने वाला बंदा अगर इस तरह का नशा करता है तो काम भी तो फिर नशे की वजह से ही होंगे। ऐसे बंदों को जो है ना रीगल चौक के अंदर सजाए मौत दे देनी चाहिए, इनको उल्टा लटका देना चाहिए। यार डकीन इसका क्या बिगाड़ा हुआ था, अपने बच्चे के सामने ये टेढ़े बन रहा है, उस बेचारे को गोडों के बल जो है जमीन पे बिठाकर उसके हाथ उठवाकर उसको थप्पड़ मरवा रहा है, और ये नाई जो है ना इसके टुकड़े करके इसको कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। आप लोग नीचे लाजमी ये लिखिएगा कि हमने जो प्रोग्राम किया है, जो रिसर्च किया है, जो मालूमात इकट्ठी करके आपके सामने रखी हैं, क्या ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक हैं, इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये आप ऑडियंस का काम बनता है। अदारों से बिल्कुल नहीं डरना, अदारे हमारे हैं, लेकिन अगर इनके अंदर कोई गंदा अंडा कोई करप्शन करेगा तो हम उसको बेनकाब करेंगे। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है, और हमारी बताई गई इतलात से अगर आप कोई शख्स इख्तलाफ रखता हो, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर चौधरी सरफराज कोर्ट में आकर हमें ऑडियो मैसेज देना चाहे और जो वो कहेंगे हमें क्रिटिसाइज़ करें, हमें ये भी कबूल है, हम उनका मौका भी आपके सामने रख देंगे। आपने प्रोग्राम का फीडबैक देना और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।